Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? Today we discuss about that the fundamental of chemistry, and we have a topic which are relate to the differ between the atom and ions. ठीक है? In previous lecture हमने ions को describe किया था in detail way में, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास आइंस क्या होते हैं, एटम और ग्रुप ऑफ एटम द प्रोसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, कैटाइंस क्या होते हैं, नाइंस क्या होते हैं. अब हमने यहाँ पर कंपैरिजन करना है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एटम एंड आइंस. ठीक है, अब हम कहते हैं सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना उसने गेनिंग की होगी ना उसने लूजिंग की होगी, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ठीक है, और ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, प्रोटॉन पॉजिटिव इन नेचर एंड न्यूट्रॉन हैज़ अ नो चार्ज. ठीक है, तो इसलिए इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट्स. एटम जो है वो एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. जैसे हम कहते हैं सोडियम एटम, क्लोरीन एटम, एल्यूमिनियम एटम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 17 एंड एटॉमिक नंबर 13. कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो लूजिंग, नो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब मैं कहती हूँ कि वर्ड, और ये एलिमेंट्स हमने पढ़े भी हैं कि अगर वो हमारे पास इंडिपेंडेंट फॉर्म में होते हैं, या उसे हम क्या कह लें, दे डू नॉट बी डिकम्पोज बाई एनी ऑर्डनरी सिंपल केमिकल्स मीन्स. ठीक है, कि हमारे पास जो है वो कंसीडर करते हैं. इट वॉज कंसीडर दैट दे वर द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट विच दैट डू नॉट बी डिकम्पोज बाई एनी ऑर्डर सिंपल केमिकल्स मीन्स. ठीक है, ये एक एलिमेंट की डेफिनेशन है. तो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसका, एलिमेंट्स का. और एलिमेंट्स वी हैव अ सोडियम विद द कंप्लीट नंबर ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 17 इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोरीन एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स आर द हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम्स के. ठीक है, अब हमने एटम को डिफर करना है आयन के साथ. अब आयन्स क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द आयनिंग कंपाउंड. वी हैव अ आयनिंग कंपाउंड लाइक NaCl. अब इसके अंदर इसका सोडियम आयन और क्लोरीन आयन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा किसका, हमारे पास आयन्स जो होंगे वो क्या होंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट होंगे किसके, आयनिंग कंपाउंड्स के, सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन. ठीक है, आगे अब हमने एटम का सेकंड पॉइंट डिस्कस करना है. इट कैन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, अब तमाम के तमाम एलिमेंट्स नोबल गैसेस के अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट्स, नोबल गैसेस भी इनर्ट गैसेस हैं. ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, सम हाउ रिएक्शन दे देती हैं, बट सम कंडीशंस अप्लाइड होती हैं उसके ऊपर. इट कैन एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, या तो ये ज़्यादा तौर पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. मतलब अगर तो करते हैं तो फ्री स्टेट में रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट. अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे और केमिकल रिएक्शन करके कोई नई चीज़ बना देंगे. अब जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बना देगा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया. अगर हम बात करते हैं आयंस की, इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जहाँ पॉजिटिव आयन वहीं पे नेगेटिव आयन इंटरेक्शन होती है. एंड सराउंडिंग बाय द ऑपोजिट चार्ज, मैंने अभी बोला है कि जहाँ पॉजिटिव चार्ज वहीं पे नेगेटिव चार्ज होगा. ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज आयन अट्रैक्शन होगा इनके पास, और ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. द थर्ड पॉइंट इज दैट इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल होते हैं. ठीक है, कि ये बात हमने पढ़ी भी हुई है कि एटम एज अ होल जो है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है. क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 हैं अगर कार्बन के, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी जो हैं, सॉरी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, जो इलेक्ट्रॉन्स की नेचर नेगेटिव है. ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव इन नेचर है तो वो भी 6 हैं, तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो पीछे क्या बढ़ता है, नो चार्ज. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं. लेकिन यहाँ पर ये क्या करते हैं, अब एटम का डिफर हमने करना है आयन के साथ, तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते बल्कि वो नेट चार्ज को करते हैं, इधर अ पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो वो नेगेटिव होगा या तो फिर वो पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव हमारे पास तब होगा जब हम क्या करेंगे उसको, जब पॉजिटिव तब होगा जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा, नेगेटिव तब होगा जब उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, गेन किया होगा. ठीक है, उसके बाद हमने आगे पढ़ना है मॉलिक्यूलर आयंस. ठीक है, एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है आपके पास. अ मॉलिक्यूलर आयंस और रेडिकल इज अ स्पीशीज हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट. अब आपके पास जैसे CH4 मीथेन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, दैट आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर आयन.
कंप्लीट आपके पास कॉम्बिनेट फॉर्म प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन की, तो हमारे पास अगर कोई मॉलिक्यूल है और वो प्रोसेस कर रहा है या हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिपेंड अपॉन दैट इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बना है, इलेक्ट्रॉन गेन करके बना है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ आइंस, ठीक है, सॉरी टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर आइंस की पढ़ रहे हैं हम। तो हमारे पास देयर आर द टू टाइप ऑफ द मॉलिक्यूलर आइंस, ठीक है। तो यहाँ मैंने मॉलिक्यूल नहीं लिखा तो मॉलिक्यूलर आइंस आ गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर कैटाइंस एंड मॉलिक्यूलर एनाइंस। अगर तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, द कंडीशन इज कॉल्ड द कैटाइनिंग, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो तब है एनायनिक, ठीक है। तो अब हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी है, द मॉलिक्यूलर आयंस आर रेडिकल्स हैविंग द या मॉलिक्यूलर आयंस हैविंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अगर एक मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने बताया कि मीथेन, अगर इसके ऊपर हमने पॉजिटिव लगा दिया तो ये मॉलिक्यूलर आयन बन गया और ये कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन बना है, पॉजिटिव इन नेचर है, ठीक है। तो इट्स मीन दैट दे लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर कैटाइंस क्या होते हैं? अब मॉलिक्यूलर आयंस या कैटाइंस हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर कैटाइंस। ये आपकी बुक में पैराग्राफ फॉर्म में होगा, तो आपने इसको हेडिंग की फॉर्म में इस तरह से ले लेना ताकि क्वेश्चन समझ भी आ जाए और हेडिंग्स अच्छे तरीके से याद करने में भी आसानी हो जाएगी। मॉलिक्यूलर कैटाइंस क्या होते हैं बच्चे? मॉलिक्यूलर कैटाइंस के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होती है मैंने भी बताई है कि अगर तो हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, द मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म बाय व्हेन एन मॉलिक्यूल लूज एंड वन और मोर इलेक्ट्रॉन। जब मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? लूज कर देगा, और वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर कैटाइंस बन जाएगा। एग्जाम्पल में है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो कि डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, आपके यहाँ पे नजर आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर +1, उसके बाद हमारे पास मीथेन के हैं मॉलिक्यूलर आयन, उसके बाद हाइड्रोजन के हैं मॉलिक्यूलर आयन, उसके बाद है हीलियम के जो हैं वो क्या है? मॉलिक्यूलर आयन्स हैं जो कि डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर एनायंस। क्या होता है? मॉलिक्यूलर एनायंस हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। अभी मैंने आपको बताया भी कि उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि उसने गेनिंग किया। फॉर्मेशन देखेंगे जरा, फॉर्मेशन में अ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म बाय व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर मॉलिक्यूलर आयंस तभी बनेंगे, मॉलिक्यूलर एनायंस तभी बनेंगे जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? गेन करेंगे। एंड वी हैव एग्जांपल लाइक दैट द नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर आयंस, ये दोनों जो है वो हमारे पास एग्जांपल किसकी आ गई? एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की, ठीक है। अब आई रिपीटेड अगेन, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल हैविंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर आयंस। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। मॉलिक्यूलर कैटाइनिक होते हैं, मॉलिक्यूलर एनाइंस होते हैं। मॉलिक्यूलर जब हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटाइंस होंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज को प्रोसेस करेंगे, और फॉर्मेशन क्या, किस तरह से फॉर्मेशन होगी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एक या एक से ज़्यादा एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल में आ जाएगा नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन एंड हीलियम विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक। उसके बाद मॉलिक्यूलर एनाइंस में क्या होगा? हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। और उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर एनाइंस क्यों बनते हैं? क्योंकि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को। और एग्जाम्पल में आपके पास आएगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर आयन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर। आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। बहुत आसान है, जर्नल बातें हैं सारी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।